प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस सच्चे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर और एक बार प्रभु के वचन को लेकर आप लोग के बीच में आने के लिए मेरे जीवन में प्रभु ने दिया इस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और इस मीटिंग में जुड़े हुए सारे लोगों के लिए और प्रभु के दासों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग जो है यूहन्ना का सुसमाचार 9वां अध्याय को देखते आ रहे थे और मिस्र देख रहे थे कि किस तरह ये अंधा व्यक्ति, जन्म से अंधा व्यक्ति है, किस तरह उसे यीशु मसीह छूकर उसे उसकी आंखों को रोशनी देता है। उस बातों को हम लोग देख रहे थे। 9वां अध्याय उसका 1 से लेके 12 वचन तक हम लोग ने देखा। यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से उस जन्म का अंधे को ठीक किया, चंगाई देकर उसे घर लौट कर भेज दिया, घर वापस भेज दिया, पूरी तरह चंगाई देकर। आज जो है हम लोग 13 से लेके, आज मैं कोशिश करता हूँ कि ये 9वां अध्याय को हम लोग जल्द से खत्म करें और उसे अच्छी तरीके से समझे। आप लोग ने एक बात को गौर से देखा होगा, ये जो अंधा आदमी है, जन्म से अंधा आदमी, वो अब तक ये सोच रहा था कि वही एक अंधा आदमी है करके। दुनिया के लोग हैं वो लोग सब देखते हैं, समझते हैं करके उसने सोचा। लेकिन जैसे उसको चंगाई मिला, उसको एक बात को मालूम पड़ा कि दुनिया के लोग क्या हैं, अंधकार में हैं, दुनिया के लोग भी अंधे हैं करके उसे समझ में आया करकर हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे 13 वचन से हम लोग देखेंगे, लोगों ने जो है इस जन्म से अंधा आदमी को जो है फरीसियों के पास लेके आया करकर हम लोग देखते हैं। 9वां अध्याय का 13 वचन से मैं पढ़ता हूं, आप लोग उसे सुनिएगा। लोग उसे, जो पहला अंधा था, फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें खोली थी, वह सबत का दिन था। तो हम लोग, जिस तरह मैंने पहले कहा, ये 5वां अध्याय का जो व्यक्ति है, 38 साल का जो बीमार व्यक्ति, वैसे ही इस व्यक्ति का हालत भी वैसे ही था। वो भी शबत का दिन था और ये भी शबत का दिन था। तो अभी जो है इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। 2 बार जो है इस व्यक्ति को जो है इन्वेस्टिगेट करता है करकर हम लोग देखते हैं। 15 वचन से जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये यहूदी लोग इस तरह कहने शुरू हो गए कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के ओर से नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया है, शब्बत के नियमों को उल्लंघन किया है। 15 वचन से देखे, फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा और कि उसकी आंखें किस रीति से खुली। उसने उससे कहा, उसने मेरी आंखें पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूं। इस पर कुछ फरीसियों ने कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह शब्बत का दिन को नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसा चिन्ह कैसा दिखा सकता है। तो अंत उनमें फूट पड़ गई। किनमें? ये यहूदी अधिकारियों के बीच में फूट पड़ गई। आप लोग को याद होगा भाइयों बहनों, 7वां अध्याय 40 वचन में हम लोग देखते हैं कि लोगों के बीच में एक फूट पड़ गई ये विषय में कि यीशु मसीह सच में परमेश्वर या मसीहा है या नहीं है, लोगों के बीच में। अभी 9वां अध्याय में आएंगे तो अभी किसके बीच में फूट पड़ गई है? यहूदी अधिकारियों के बीच में फूट पड़ गई है। 2 विचार, एक कहते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है क्योंकि ये पापी है। दूसरा कहता है कि अगर ये पापी है तो फिर ये ऐसा चिन्ह कैसा दिखा सकता है। तो ऐसा डिविजन हो गया कर हम लोग देखते हैं। मेरे भाई और बहनों, गौर से सुनेगा, यहां पर प्रॉब्लम यीशु मसीह पापी है या नहीं है वो नहीं है। ये लोग ने मन में ऑलरेडी धारणा लगा दी है कि यीशु मसीह पापी है क्योंकि वो शब्द के नियमों को उल्लंघन कर रहा है। लेकिन यहां पर इनको समझ में नहीं आने वाला बात क्या मालूम है? हम लोग के मन में तो है कि ये पापी है तो ये चिन्ह कैसा कर रहा है, ये चमत्कार कैसा कर रहा है? क्योंकि पापी परमेश्वर का अगर भेजा है तो वो पापी नहीं है, वो गुनहगार नहीं है। हमारे मन में है कि ये गुनहगार है, हमने ठान लिया कि ये गुनहगार है, फिर ये चिन्ह कैसा कर रहा है? ये बातें जो हैं इनके जीवन में या इनमें असमंजस में लेके आया। देखिए, निकोदिमोस जैसा इन लोग एक सही फैसला को नहीं ले पा रहे। निकोदिमोस ने क्या कहा यीशु के पास आकर कि जो चिन्ह तू दिखाता है वो दूसरा कोई नहीं दिखा सकता अगर परमेश्वर उसके साथ नहीं है तो।
तो निकोदिमोस एक खुला दिल के साथ यीशु के पास आकर कह रहा है कि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर तेरे साथ है। लेकिन आगे निकोदिमोस को कह रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ खाली नहीं है, बल्कि मैं खुद ही परमेश्वर हूं। ये तुझे विश्वास करना है। इसके लिए तुझे नए जन्म की आवश्यकता है, ताकि ये आत्मिक बात को तू ग्रहण करे, तू समझे। लेकिन ये लोग निकोदिमोस के जैसे खुले दिल के साथ नहीं आ रहे, यीशु को पापी करके ठान लिए हैं, और यीशु के चिन्ह को वो लोग नहीं समझ में आ पा रहे हैं। तो देखिए, यूहन्ना का सुसमाचार में हमने देखा कि 7 चिन्ह हैं। ये 7 चिन्ह यीशु इसलिए दिखा रहा है ताकि ये चिन्ह को देखने के बाद आप एक फैसला करें यीशु कौन है। तो हर एक चिन्ह के बाद 2 तरीके का फैसला होता है। एक तरफ के लोग कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि ये मसीहा है। दूसरे तरीके के लोग कहते हैं कि ये जो है दुष्ट आत्मा से भरा है, ये शामरी है, दूसरों को जो है भरमाता है। ऐसा तरीका होता है। देखिए, उस जमाने में भी खाली नहीं, आज भी ऐसे यीशु किए हुए बातों को, यीशु करता हुआ बातों को देखकर 2 फैसले आते हैं। तो देखिए, लेकिन मुझे ये सब बातें इससे पूछ रहा है, इन्वेस्टिगेशन सब कर रहा है, लेकिन इसके बीच में ये अंधा आदमी का प्रोग्रेस देखना, आत्मिक में बढ़ोतरी होता हुआ हम देखते हैं। देखिए 11 वचन में क्या कह रहा है। 11 वचन में देखिए, सब लोग अपने बाइबलों को खोले। 11 वचन 9 का 11 में उसने उत्तर दिया, यीशु नाम का एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी। तो 11 में यीशु को एक मनुष्य के रूप में, एक यीशु नाम का एक व्यक्ति ने मुझे कहा ये करने के लिए। लेकिन जैसा 17 वचन में आता है, 17 वचन देखे, यीशु के बारे में इसका पहचान बढ़ता जा रहा है। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा वह भविष्यवक्ता है। देखे, बाहर की आंखें तो यीशु मैंने क्षण में खोला, लेकिन अंदर की आंखें धीरे धीरे से इसका खुल रहा है। मैं हमेशा मेरे मिनिस्ट्री में, मैं 12 साल से अभी प्रभु का सेवकाई कर रहा हूं, प्रभु का वचन अलग अलग जगहों पर सिखा रहा हूं। मैंने एक बात देखा है, झूठ जो है ना वो जल्दी अंदर जाता है झूठ जल्दी जाता है अंदर लोगों का, लेकिन सच जो है वो धीरे धीरे से जाता है। इसलिए लोगों को पता है कि जब भीड़ बढ़ जाता है तो कैसा मार्केट चलाना है। झूठ बीच में डाल दो, लोग विश्वास करेंगे, लेकिन सच उतना जल्दी ग्रहण लोग नहीं करते, वो धीरे धीरे से जाता है। तो इस तरह इस व्यक्ति के अंदर जीसस कौन है, यीशु कौन है, ये पहचान धीरे धीरे से जा रहा है। आज बपतिस्मा कुछ लोग ले रहे कर मैंने प्रार्थना करने के वक्त प्रभु के दास ने भी कहा, मुझे नहीं पता डिटेल्स, मुझे नहीं पता, मैं ऐसा विश्वास कर रहा हूं कि आज कोई बपतिस्मा ले रहा है। बपतिस्मा लेने वाले प्रियजनों से मैं कहना चाहता हूं, यीशु कौन है कर अच्छी तरह समझना जरूरी है। आप एक कलीसिया के साथ नहीं आप जुड़ रहे हैं, बल्कि यीशु के साथ जुड़ने के लिए बपतिस्मा ले रहे हैं। यीशु के साथ जुड़ने के लिए, यीशु को पहनने का अनुभव है। आज बपतिस्मा के बाद पुराना स्वभाव, पुराना जीवन, पुराना जैसा जी नहीं सकते आप, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है आपको। आज से आपका प्रभु, आपका कर्ता, आपका परमेश्वर, आपका सब कुछ यीशु मसीह है। उसके लिए आप जीना, अंत तक उसके लिए जीना। तो आप एक बड़ा डिसीजन को आज लेने जा रहे हैं। ऐसे ही पानी में आपको कोई प्रभु का दास आपको डुबा रहा नहीं है, आपके जीवन का बड़ा निर्णय को आप ले रहे हैं। यीशु ही मात्र मेरा प्रभु है, आगे उसी से मेरा विवाह हुआ है, अभी मेरा दूसरा कोई नहीं, वही केवल मेरा दूल्हा है, मैं उसका दुल्हन हूं। तो ऐसा एक बड़ा निर्णय में आप लोग आ रहे हैं। तो यीशु के विषय में आपका क्या विचार है? व्हाट इज द ट्रुथ? व्हाट डू यू नो अबाउट जीसस क्राइस्ट? यीशु कौन है आपके लिए, वो जानकर बपतिस्मा लेना। तो यहां पर यीशु के विषय में इसका पहचान बढ़ता जा रहा है। जिस तरह शमरी स्त्री का पहचान बढ़ता गया, उस तरह बढ़ता जा रहा है इसका।
लोगों को इसका गवाही जो है पसंद नहीं आया। देखिए इस आदमी का गवाही कितना सामर्थ के साथ, कितना बोल्डनेस के साथ जो है, धीरता के साथ ये गवाही दे रहा है उन यहूदियों के सामने। लोगों को पसंद नहीं आया, इसके लिए उसके माँ बाप को बुलाया। देखिए 20 से लेके जरा पढ़ के देखिए 20 से, वहां पर उसके माँ बाप को, उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते कि अब कैसा देखता है, और ना यह जानते कि किसने उसकी आंखें खोली। वह सयाना है, उसी से पूछ लो, वो मैच्योर है, उसी से पूछ लो, वो अपने विषय में आप ही कह देगा। तो यूहन्ना हमको बता रहा है कि ये लोगों ने ऐसा क्यों कहा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कहा क्योंकि वे यहूदी से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीहा है तो आराधनालय से निकाला जाएंगे। इस कारण उसके माता पिता ने कहा वह सायाना है, उसी से पूछ लो। तो देखें यहां पर दो लोगों की गवाही देके, एक अंधा व्यक्ति जो यीशु ने इसको छुटकारा दिया, वो बड़ा धीरता के साथ गवाही दे रहा है कि वो एक मनुष्य है, यीशु नाम है, उसने मुझे कहा जाके धोने के लिए, मैं गया धोया। तू उसके विषय में क्या कहता है? अगला वो कहता है कि वो भविष्यवक्ता है। उन्हें पसंद नहीं आया, उनके माँ बाप को बुलाया, माँ बाप ने बड़ा चालाकी से कहा, हम जानते हैं कि हमारा बेटा ये जन्म से अंधा है, हम जानते हैं, लेकिन ये कैसा हुआ वो नहीं हम जानते, वो मैच्योर्ड है, आप उससे पूछो। क्यों? उसका कारण यहूदियों से डर के उन्होंने ये नहीं किया। लिख के लेना, यहूदियों से डर के उन जमाने में लोग खुलकर गवाही नहीं देते थे। 7 का 13 देके, 7 का 13 कोई भी जरा पढ़िएगा मेरे लिए। 7 का 13 में क्या लिखा है? देखे 7 का 13। कोई एक व्यक्ति जो है बाइबल को खोलकर रेडी करना, जो वचनों को बोलेंगे तो जल्दी पढ़ना। 7 का 13। तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। हाँ, यहूदियों के डर के कारण कोई भी उसके विषय में नहीं कहता था, तो लोग नहीं कहते थे। हाँ। 19 का 1938 जरा पढ़े। 1938 इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु की लौट को ले जाऊं, और पिलातुस ने उससे तो यहां पर अरमतिया का यूसुफ यीशु का चेला था, लेकिन वो गुप्त में यहूदियों से डरकर वो बाहर आकर नहीं कहता था कि वो यीशु का चेला है। 20 का 19 जरा पढ़िएगा। 20 का 19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदिया के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति। यीशु के चेले यहूदियों से डरकर द्वार को बंद किया। तो देखिए यूहन्ना का सुसमाचार में अलग अलग जगहों पर हमें बता रहा है कि डर के कारण गवाही नहीं देते थे, लोग गवाही नहीं देते थे डर के कारण। यहां पर माँ बाप देखे डर के कारण गवाही देने बंद कर दिया, और अरमतिया का यूसुफ डर के कारण यीशु का चेला कर नहीं बताया। इवन यीशु के चेले भी डर के कारण क्या किया है? द्वार बंद किया है। मैं आप लोग से एक सवाल पूछूं, गवाहों का मुंह बंद करने के लिए दो रास्ता है। गवाहों का मुंह बंद करने के लिए दो रास्ता है। कोर्ट के अंदर कोई अगर गवाही देने के लिए आता है, उसका मुंह बंद करने के लिए दो रास्ता। एक, उसको डराना, लेकिन नहीं डरा के बोलना अगर मेरे बारे में गवाही देगा तो तुझे मैं मार दूंगा, वो डर के कारण गवाही नहीं देगा। दूसरा कारण क्या मालूम है? पैसा देना। पैसा देकर बोलेगा कि मैं तुझे इतना पैसा दे दूंगा, तू अपना मुंह को चुप कर और बोल कि मैं नहीं जानता हूं। आत्मिक विषय में भी ये बात किसी ना तरह तो आ गया है।
कुछ लोग गवाही नहीं देते हैं डर के कारण। लोग हमें खत्म करेंगे, लोग हमें समूह से बाहर कर देंगे, लोग हमें ये करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, निंदा करेंगे, सोचकर डर के कारण यीशु के बारे में गवाही नहीं देता। लेकिन दूसरा ग्रुप जो है वो लोग बिक गए हैं, दुनिया के लिए बिक गए हैं, शैतान के लिए बिक गए हैं, पैसा के लिए बिक गए हैं, पद के लिए बिक गए हैं, सब चीज के लिए बिक गए हैं, इसलिए गवाही नहीं दे पा रहे। मैं ऐसे कहानी सुना है, एक स्कूल है, एक पाठशाला है, मछलियों को पकड़ने के लिए सिखाता है। किसके लिए सिखाता है? क्या है स्कूल का नाम? मछलियों को पकड़ने के लिए सिखाने वाला स्कूल। वो स्कूल में मछली पकड़ने के लिए सीखने के लिए 20 लोग आया, 20 लोग आया, सब लोग ट्राई किया, सब लोग को सिखाया, सब लोगों को क्लास दिया। 19 लोगों को पकड़ने नहीं आता है, एक ही आदमी को पकड़ने आता है मछली, बाकी 19 को नहीं पकड़ने आता है। एक आदमी बहुत शानदार हो गया, उसमें बहुत स्मार्ट हो गया, मछली पकड़ने के लिए बहुत खूब स्मार्ट हो गया। तो वो स्कूल वाले ने क्या कर दिया मालूम है? जिसको मछली पकड़ने आता है उसको प्रिंसिपल बना दिया। जिसको मछली पकड़ने आता है उसको स्कूल का प्रिंसिपल बनाया। 20 लोग में एक ही कोई मछली पकड़ने आता है, वो अभी प्रिंसिपल होके चेयर में बैठा है, बाकी 19 मछली पकड़ने को नहीं आता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मछली पकड़ने के लिए, मछुआरा होने के लिए, यीशु के लिए लोगों को बुलाने के लिए, गवाह देने के लिए बुलाए हुए लोग आज पदों में बैठे हैं, स्थानों में बैठकर गवाह नहीं हो रहे, जीसस का ट्रू विटनेस नहीं हो रहे। एक ही आदमी को पकड़ने को आता था, वो अभी पद में है, बाकी विषय में बिजी है। मुझे नॉर्थ इंडिया का नहीं पता, केरला में बहुत सारे लोग जो है शादी का कमीशन लेता है, पास्टरों का काम का मैं कह रहा हूं, उसके लिए शादी रखना, इसके लिए शादी रखना, फिर उसका कमीशन लेना, इसका कमीशन लेना, फिर गाड़ी का धंधा है, शादी का धंधा है, गाड़ी का धंधा है, लॉटरी का धंधा वाले लोग हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये सब मैं जानता हूं। लॉटरी का धंधा वाले लोग हैं, ब्याज में पैसा देने वाले लोग हैं। प्रभु के दासों के बारे में कह रहा हूं। गवाह होने के लिए, गवाही देने के लिए चुना था, लेकिन अभी किसके लिए बिक गया? दुनिया के लिए बिक गया। तो आज इस वचन को जब भी हम लोग पढ़ने के वक्त हमें क्या रोक रहा है? क्या हमारे अंदर वो डर है जो हमें गवाह बनने के लिए रोक रहा है, या दुनिया का प्यार या पाप है जो हम लोग बिक गए, जो हमें रोक रहा है गवाह होने के लिए? तो यहां पर माँ बाप का गवाही बहुत दर्दनाक है। उन लोग ने कहा कि हम नहीं जानते कि ये कैसा सही हुआ, लेकिन इसके सबके बीच में इसका पहचान, यीशु के बारे में इसका पहचान वो बढ़ता गया। तो यहूदी लोग ने, अभी आए 9वां अध्याय 24 से हम लोग देखेंगे, 9वां अध्याय 24 से हम लोग देखेंगे। तो यहूदियों ने क्या किया? इसको डराकर जो है इसको कबूल करने के लिए 24वां वचन देखिए, तब उन्होंने उस मनुष्य जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर, तो ये दूसरा बार जांच पड़ताल कर रहा है, दूसरा इंट्रोगेशन हो रहा है, दूसरी बार बुलाकर उसे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है, तो इस मनुष्य की स्तुति मत कर, इस मनुष्य के बारे में बड़ाई मत कर, परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मनुष्य क्या है? पापी है। उजाला दुनिया में चमक रहा है, उजाला वहां पर है, लेकिन वो उजाला उनके अंदर आने के लिए ये लोग क्या नहीं कर रहे हैं? ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, आज भी करोड़ों सैकड़ों लोगों में यीशु मसीह कार्य क्यों नहीं कर रहा है? उजाला का प्रॉब्लम नहीं है, यीशु का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो लोग खुद ठान लिए हैं कि हम लोग उजाला को हमारे अंदर आने के लिए नहीं देंगे। परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है, उजाला चमक रहा है, लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि ये पापी, इसलिए परमेश्वर की स्तुति कर। सच में परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो यीशु पर लोग विश्वास करना चाहिए, है कि नहीं? यीशु के वचनों को विश्वास करना चाहिए, तब परमेश्वर की स्तुति होता। लेकिन ये लोगों के अंधकार देखे, आत्मिक अंधापन देखे, वो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर की स्तुति करें। ये आदमी के बारे में नहीं, हम जानते हैं कि ये पापी है।
उसने उससे उत्तर कहा, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब क्या हूं, देखता हूं। उसका लाइफ का एक्सपीरियंस, उसका जीवन का अनुभव है, उस अनुभव को कोई भी झूठा कर नहीं बता सकता। उसे पता है कि मैं अंधा था, लेकिन वो पापी है या नहीं है वो मैं अभी नहीं जानता, लेकिन उसने मुझे छुआ, मुझे चंगाई दिया। मेरे और आप लोग का जीवन का अनुभव को कोई भी नहीं तोड़ सकता। यहां पर आज 25 लोग जुड़ा हुआ है इस क्लास में। हर एक लोगों के जीवन में यीशु ने एक अनुभव दिया है कि नहीं? वो अनुभव दिया, इसलिए आज आप लोग क्लास में यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा कर रहे हैं। हमारे सब लोगों के जीवन के अनुभव अलग अलग है। कुछ लोगों को बीमारी से चंगाई दिया होगा, कुछ लोगों को जो है विभिन्न तरीके के बातों से परमेश्वर ने उठाया होगा। जो भी हो, हर एक लोगों को कहने के लिए एक अनुभव, एक गवाही है। इस व्यक्ति का भी अनुभव यही है क्या, कि मैं पहले अंधा था, अब मैं देखता हूं। उन्होंने उससे फिर से कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उससे तरह, मैंने तुमसे कह चुका हूं और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? अभी ये गवाही देने वाला बंदा उनको अटैक कर रहा है। मैंने ऑलरेडी तुमसे कहा पूरा, अभी दोबारा तुम भी पूछ रहे, क्या तुम उसके चेले होना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बिकम इज डिसाइपल? उनको अच्छा नहीं लगा। उनका जवाब देखे, उनका जवाब, वो लोग क्या कह रहे हैं। उन्होंने उससे फिर से कहा, उसने तेरे साथ क्या किया है और किस तरह तेरी आंखों की खोली? उसने उसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका हूं और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों तुम सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उससे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। घमंड देखे, गर्व देखे। ये लोग का कहना है कि हम लोग किसके चेले हैं? मूसा का चेला है। अभी आप लोग मेरे साथ आइए, कोई भी मेरे लिए पढ़िएगा 5वां अध्याय उसका 45 से जरा पढ़े, 5 का 45 से। मूसा इनके बारे में क्या कहेंगे, देखिए 5 का 45। यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तूने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसीलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसी की लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते तो मेरी बातों को क्यों कर प्रतीति करोगे? तो मूसा का चेले लोगों के बारे में यीशु का गवाही देखो। यीशु कहता है कि मैं नहीं तुम्हें दोष देने वाला, लेकिन तुमने जिस पर भरोसा रखकर और तुम कहते हैं ना कि हम उसके चेले, वो तुम्हें दोष लगाएगा। क्योंकि मूसा ने मेरे बारे में लिखा है, मूसा ने लिखा वो बात को तुम विश्वास नहीं करते हैं, तुम मुझ पर भी विश्वास नहीं करेंगे। साफ तरीके से कहेंगे तो तुम मूसा के चेले नहीं है। और तुम मूसा के चेले काले नहीं है करके 5वां अध्याय में कहा। आप लोग को याद है 8वां अध्याय में यीशु ने क्या कहा? तुम्हारा पिता परमेश्वर भी नहीं है, तुम्हारा पिता जो है शैतान है। 5वां अध्याय में तुम मूसा के चेले नहीं है, 8वां अध्याय में तुम्हारा पिता परमेश्वर नहीं है। अब देखें 9वां अध्याय में आएंगे तो कितना साफ तरीके से इनका झूठा, इनका अंधापन खुल के सामने आ रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि तू होगा उसका चेला, हम उसके चेले नहीं। हम किसके चेले हैं? हम मूसा के चेले हैं। बुरा भला कहकर, एक मिनट के लिए जरा सोचिए, ये अंधा आदमी सोचा होगा मेरा आंखें खुलेगा, मेरे घर परिवार मुझे बहुत प्यार करेंगे, मेरे आस पड़ोस के लोग मुझे स्वीकार करेंगे, सब कुछ ये उसने सोचा। लेकिन जैसे ही आंख खुला, उस दिन से लेके इसको टेंशन है, उस दिन से लेके ये परेशान है, उस दिन से लेके इसको छोड़ा नहीं है। एक मिनट के लिए भी सोचा होगा, अंधा होकर पहले था वही बेहतर था। लोगों के क्या है कर कर आंखें खुलने के बाद मुझे समझ में आया, ये अंधे ने क्या किया जो इसके बारे में भला बुरा कह रहे हैं। इसने क्या किया है मेरे भाइयों बहनों? कुछ नहीं किया। वो उधर भीख मांग रहा था, यीशु गया, यीशु ने उसकी आंखों में कुछ किया, बोला शिलोहा में जा। यीशु के बात को कहना माना, उसने आया, चंगा हुआ।
उसके अलावा इसने क्या किया है जो इतना इसके खिलाफ बुरा भला और उसके खिलाफ बात करने का कारण क्या है? देखिए, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। यूहन्ना हम लोगों को कुछ बातों को यहां पर सिखा रहा है। 5वां अध्याय में यीशु ने जब चंगाई किया तो लोगों ने किसके खिलाफ विरोध खड़ा किया? यीशु के खिलाफ। ठीक है। 9वां अध्याय में यीशु ने दूसरे एक व्यक्ति को चंगाई किया, लोगों का विरोध किसके ऊपर खड़ा हुआ? जिसको चंगाई मिला। 5वां अध्याय में यीशु के खिलाफ, 9वां अध्याय में यीशु पर विश्वास किए हुए के खिलाफ। यहां पर यूहन्ना हमको क्या समझा रहा है मालूम है? अगर यीशु पर तुमने विश्वास किया है, दुनिया तुम्हें त्याग देगा, दुनिया तुम्हारे विरोध रहेगा। जिस तरह दुनिया ने यीशु को त्याग दिया है, वैसा यीशु पर विश्वास करने वाले को भी यही मिलेगा। अगर हम 11 अध्याय में आएंगे, 11 अध्याय में जरा आए, 11 अध्याय में उसका 47 से पढ़े, 11 का 47 से। इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। आगे, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। आगे, तब उनमें से काइफा नाम एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और न यह सोचते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और न यह कि सारी जाति नाश हो। एक मनुष्य मरे। 11 वचन में, 11 अध्याय में क्या पढ़ा? एक यीशु को मारने के लिए प्लान किया। 12 का 10 देखे, 12 का 10। तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की। लाजर को भी मार डालने का प्लान किया। 11 अध्याय में यीशु को खत्म करने का, 12 अध्याय में लाजर को खत्म करने का। अभी मेरा एक सवाल, लाजर ने क्या गलती किया? लाजर का गलती क्या है? लाजर का गलती क्या है? कुछ भी नहीं है। वो कब्र में था, मर गया था। यीशु आया कब्र के सामने, 4 दिन में आकर कहा, बाहर आ जा। बाहर आया। यीशु ने उसके ऊपर किए हुए काम के कारण यीशु के विरोध लाजर के विरोधी भी हो गए। यहां पर एक आत्मिक सच्चाई को आप लोग समझना। जैसे यीशु के आप विश्व पर विश्वास कर उस पर निर्भर हो जाते हैं, तो शैतान और विरोधी जो है, यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों का भी विरोधी हो जाता है। दुनिया उसके खिलाफ हो जाता है। अभी आप लोग को ये पिक्चर दिख रहा है। 5वां अध्याय में यीशु के खिलाफ, 9वां अध्याय में यीशु पर विश्वास किया हुआ अंधे के खिलाफ, 11 अध्याय में यीशु को खत्म करना, 12 अध्याय में यीशु का छुटकारा मिला हुआ लाजरस को खत्म करना। अभी आप लोग मेरे साथ आइए, 15 अध्याय में आइए। 15 अध्याय उसका 18 वचन देखे, 15 का 18। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। संसार तुमसे बैर रखता है तो क्या समझ लेना? संसार तुमसे बैर रखने से पहले मुझे। तो आप यीशु के साथ जो जुड़ा है कर उसका सबूत क्या है मालूम है? हाउ डू यू नो दैट यू बिलोंग टू जीसस? आप यीशु के साथ जुड़ा है, कैसा सबूत है मालूम है? संसार तुम्हें बैर रखेगा, यह सबूत है। आज उल्टा हो गया। आज संसार विश्वासी को बैर नहीं रखता, संसार विश्वासी को बहुत प्यार कर रहा है। तो हम लोग पूछेंगे क्या हो गया भैया? यीशु के जमाने में तो उल्टा था। यीशु के जमाने में संसार प्रभु के लोगों को बैर रखता था, अभी उल्टा हो गया। अभी संसार यीशु के लोगों को बहुत प्यार कर रहा है। क्या हो गया? संसार परिवर्तन हुआ है क्या? संसार को मन फिरावट हो गया? संसार को नहीं हुआ,
हम लोग बदल गए, हम लोग संसार को प्यार करना शुरू किया। हम लोग संसार को प्यार करेंगे तो संसार हमें भी प्यार करेगा। ये बहुत चिंता की बात है। यीशु के लिए सच्चा गवाह होकर आप खड़ा होकर देखे, संसार आपको प्यार नहीं, आपको विरोध करेगा, आपसे बैर रखेगा। दे विल हेट यू। और ये प्रूफ है कि आप यीशु के साथ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर ये अंधा आदमी को यीशु पर विश्वास लाया, इस कारण से बड़ा उपद्रव आया कर हम लोग देखते। 30वां वचन में आएंगे, 9:30, जल्दी हम लोग 9:30 में आए। वहां पर हम लोग देखते हैं कि उसने उसको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से ये कभी सुनने नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली है। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये अंधा आदमी का यीशु के बारे का पहचान देके कितना बढ़ता गया। ठीक है, 3 बातों को यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 3 बातें। सबसे पहला, परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता कर सबसे पहला कह रहा है। जो परमेश्वर की आराधना करता है, जो भक्त है, उसी का ही परमेश्वर सुनता है, पहला। दूसरा, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो ये चिन्ह को नहीं कर सकता। इसलिए क्या है इसका कंक्लूजन, क्या है कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से है। इस व्यक्ति का पहचान, आइडेंटिटी, हु इज जीसस, ये पहचान बढ़ता जा रहा है। यहूदी लोग कह रहे हैं कि ये पापी, यीशु कह रहा है, ये व्यक्ति कह रहा है कि अगर ये पापी है तो इसकी प्रार्थना को, इसकी बातों को परमेश्वर ने कैसा सुना। इसका कंक्लूजन, ये पापी नहीं है। उनका रिएक्शन देखे 34 में इनका ये सुनने के बाद उनका जवाब, उन्होंने उसे उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पाप में जन्मा है, तू हमें क्यों सिखाता है। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। जरा अंडरलाइन करना, उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। उसको बाइबल में जरा अंडरलाइन करो या बुक में लिखे ले, अगर जो अंडरलाइन नहीं करना चाहते बुक में लिखे लेना। उन्होंने उसे क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। क्यों बाहर निकाल दिया, क्यों बाहर निकाल दिया? याद करें, माँ बाप ने आकर जब यहूदियों के पास आकर कहा कि हम लोग जानते हैं हमारा बेटे, लेकिन किसने चंगाई दिया हमसे मत पूछना। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि उनको बाहर निकाल देगा। अब इसको क्यों बाहर निकाल दिया? क्योंकि इसने ठान लिया कि यीशु मसीहा है करके। बाहर निकाल दिया उसे, बाहर निकाल दिया। किसने बाहर निकाल दिया? उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। और उनका देखकर कहना, तू तो जन्म से पापी है। दूसरा वचन में क्या लिखा है हमने 2:9 में? यीशु ने क्या कहा? इसने या इसके माँ बाप ने नहीं पाप किया, बल्कि परमेश्वर का काम प्रकट होने के लिए। ये यहूदी जो सिखाते हैं, टीचर्स लोग हैं, इस्राएल को सिखाने वाले, ये लोग कहते हैं कि ये पापी है। कौन? चंगाई दिया हुआ पापी है, ये अंधा तू भी पापी है करके कह रहा है। देखिए यहां पर इसने यीशु पर विश्वास किया कर एक इंट 34 में हम लोग देख सकते हैं। आप लोग ने अंडरलाइन किया कर मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात 10वां अध्याय में आएंगे तो मैं इस विषय में कहने वाला हूं। 35वां वचन से देखें। 35वां वचन, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा। यीशु ने सुना, उसे बाहर निकाल दिया है। ये वचन ने ना मेरे जीवन में बहुत साल तक, ये वचन ने मेरे दिल को बहुत मजबूत किया। ये अंधा व्यक्ति के साथ कोई नहीं है, कोई नहीं। आप जरा देखिए, कोई है उसके साथ? उसका पड़ोसी उसके साथ नहीं है, उसका माँ बाप भी उसके साथ नहीं है, यहूदी लोग उसके साथ नहीं है, सबने बार किया। यीशु ने सुना, यीशु ने सुना। मुझे नहीं पता
आज इस मीटिंग में आए हुए लोगों का परिस्थिति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो लोग कैसा विश्वास में, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन हमें सबको जानने वाला पवित्र आत्मा आज आपसे कह रहा है, आपको दुनिया से, परिवार से, व्यक्ति लोगों से विरोध, बैर अगर आया है तो कोई भी नहीं सुनेगा तो भी यीशु मसीह सुनता है। यीशु मसीह सुनता है। भारत में पीड़ा में जाने वाले लोगों की आवाज गवर्नमेंट नहीं सुनेगा तो भी, कलीसिया नहीं सुनेगा तो भी, उन्हें उद्धार में लेके आए हुआ परमेश्वर उनकी आवाज को सुनता है। पौलुस से परमेश्वर ने क्या कहा, हे साउल साउल तू मुझे, व्हाई डू यू परसिक्यूट मी, तू मुझे पीड़ा क्यों कर रहा है मुझे। साउल ने पूछा कि तू कौन है प्रभु, मैंने तुझे नहीं किया, मैंने कुछ लोगों से किया। परमेश्वर का कहने, उधर नहीं लिखा है लेकिन परमेश्वर का कहने का मतलब यह है, मेरे लोगों के प्रति जो तूने किया है वो मेरे लिए किया हुआ बराबर है। व्हाई डू यू परसिक्यूट मी। परमेश्वर यीशु मसीह आज भी सुनता है। कितने लोग विश्वास करते हैं भारत में कितना भी पीड़ा बढ़ता जाए, कलीसिया एकजुट होकर प्रार्थना करे, विरोध नहीं करे, उसके खिलाफ केस नहीं जाए, उसके खिलाफ मोर्चा नहीं निकाले, प्रार्थना करे। सुनने वाला एक कान, सुनने वाला एक प्रभु हमें स्वर्ग में है। विश्वास करने वाले अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सुनने वाला एक प्रभु स्वर्ग में है। इस अंधे के बात को, इस अंधे के बैर को, इस अंधे के विरोध को यीशु मसीह ने सुना। अभी आप लोग को पता होगा 5वां अध्याय में यीशु मसीह ने देखा, उसकी दुर्दशा को देखा। 9वां अध्याय में यीशु मसीह ने सुना। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जैसा देखते वैसा यीशु नहीं देखता, हम लोग जैसा सुनते वैसा यीशु नहीं सुनता। यीशु अगर देखता है तो उसकी हर एक परिस्थिति से यीशु मसीह उसको छुटकारा देगा। आज यहां पर वचन को सुनने वाले कोई भी हो, आपने यीशु के बारे में पहली बार सुन रहा हो, यीशु आपकी दुर्दशा को देखेगा तो आपका अवस्था अब जो ऐसा है वैसा नहीं रहेगा। आपकी अवस्था को यीशु मसीह बदलेगा। शभाना रिखाना रगम दीनिबा। यीशु मसीह आपकी परिस्थिति को बदलेगा। यीशु मसीह अगर सुनेगा तो यीशु मसीह आपकी परिस्थिति को बदलेगा। यीशु मसीह देखता है, यीशु मसीह सुनता है। इस अंधा आदमी को यीशु मसीह ने देखा करके लिखा है कि नहीं। 9वां अध्याय में देखें, 9वां अध्याय उसका पहला वचन, एज ही वेंट अलोंग ही सॉ ए मैन ब्लाइंड। यीशु मसीह जैसे जा रहा था उस अंधा व्यक्ति को देखा। 35 में क्या लिखा है, उसके बारे में सुना। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कोई मूर्त नहीं है, जिसको आंख है वो नहीं देख सकता, वो एक मूर्त नहीं है जिसको कान है वो सुन नहीं सकता। वो जीवित जिंदा परमेश्वर है, जिसको कान, जिसको आंख, जिसको हाथ है, वो कार्य करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। मुझे नहीं पता परमेश्वर किससे बात कर रहा है, लेकिन व्यक्ति रीति से प्रभु का वचन कुछ लोगों से पर्सनली बात कर रहा है। तेरे बारे में देखने वाला कोई नहीं होगा, तेरे बारे में सुनने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग में एक पिता है जो देखता है और वो सुनता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। देखकर सुनकर चुप बैठने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि काम करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। कर विश्वास करने वाले प्रभु को धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह ने जब सुना, कितने लोगों को ये वचन दिल में भरोसा दे रहा है, दिल में धीरज को उत्पन्न कर रहा है। जीसस हर्ड इट। यीशु मसीह ने सुना। पिछले दिन में एक बहन ने मुझे मैसेज करके कहा, पास्टर मेरे विषय में अगर कोई सुनने वाला होता कितना अच्छा है। कोई नहीं सुनता। नो वन हियर्स मी। मैं किसके पास जा रहा हूं प्रार्थना के लिए, मैं किसी को जाकर अपने विषय को बताता हूं, मुझे यहां पर बोलते हैं, उल्टा मुझे बोलते हैं। सुनने वाला कोई है? आज दुनिया में कुछ चाहिए है तो क्या है मालूम है? सुनने के लिए कुछ लोग। यहां पर कोई सुनने के लिए नहीं है, सारे बिजी हैं, सारे व्यस्त हैं। लेकिन इसके भीड़ की आवाज के बीच में भी यीशु मसीह सुनता है। यीशु मसीह सुनता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने सुना कि उसे बाहर निकाला। यीशु क्या किया देखे, यीशु का प्यार को वहां पर देखिए।
35वां वचन, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई, यीशु जाकर उसे मिला। जीसस मेट हिम। ये सब वचन में बहुत गहरा आत्मिक अर्थ है। यीशु सुनने वाला परमेश्वर खाली नहीं, बल्कि आपकी दुर्दशा में आपको आकर मिलने वाला परमेश्वर है। He will come there and meet you. एक बार चेले लोग समुद्र के बीच में आकर, आगे क्या होगा पता नहीं, उन लोग मर जाएंगे सोचकर व्याकुल में बहुत मेहनत के साथ तैरकर उस पार जाने के लिए देखा। यीशु नहीं है। यीशु ने देखा, यीशु ने सुना, चलकर पानी से चल के उनके बीच में आया। वचन में लिखा है कि जैसे यीशु कश्ती में बैठ गया, वो लोग उस पार पहुंच गए। आज वचन को सुनने वाला कोई भी ऐसा समुंदर के बीच में आकर किधर जाएगा, क्या होगा कर कर लहरों के बीच में फंसा है, तो मैं कहना चाहता हूं, जीसस कैन हियर यू। यीशु आपकी आवाज को सुनता है। यीशु आपको देख सकता है। वो आएगा, वो आपके जगह पर, आपके उस स्थान पर आएगा, उसी जगह पर आकर आपको वहां से छुटकारा देने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है। स्पेशली आज प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा कुछ लोगों से बात कर रहा है। प्रभु कुछ लोगों के दुर्दशा के अवस्था के बीच में उतर के आकर काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह ने सुना, यीशु उसके पास गया और क्या कहा, देखें 35वां वचन से हम लोग नीचे से जरा देखें। क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, है प्रभु। वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। तूने उसे देखा है। तो मैं एक सवाल पूछूं आप लोग से, इसका बाहर का आंखों को क्यों खोला परमेश्वर ने? इसको ये चंगाई क्यों दिया? ताकि यीशु को वो देखे। मेरे भाई और बहनों, यीशु चंगाई इसलिए देता है हम यीशु को देखने के लिए, यीशु के पास आने के लिए। यीशु हमें आशीष इसलिए देता है हम यीशु के पास आने के लिए। तूने उसे देखा है, और जो तुझसे बात कर रहा है वही है। देखिए यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय में, मेरे लिए कोई भी जरा पढ़ना, 5वां अध्याय में सामरी स्त्री से भी यीशु मसीह ये बात को कहता है। जरा देखिए चौथा अध्याय में आए, चौथा अध्याय उसका 25 और 26 जरा पढ़िएगा, 25 और 26। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। आई एम द मसीहा। आई एम द मसीहा। जल्दी हम लोग वचन की और जाकर इसको हम लोग, इस विषय को हम लोग यहां पर समाप्त करते हैं। यीशु उससे कहा कि क्या तू विश्वास करता है? उसका जवाब, कौन है जो मैं विश्वास करूं? तो यीशु कहता कि मैं वही हूं, तूने देखा है, और जो तुझसे बात कर रहा है वही है। 38 देखे, उसने कहा, है प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। इस व्यक्ति का पहचान देके यीशु के विषय में कितना बढ़ता गया, लिखे लेना। 9:11 में एक मनुष्य यीशु मसीह ने चंगाई दिया। 9:17 में 9:17 वो भविष्यवक्ता है, ही इज अ प्रॉफिट। 9:33 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने भेजा गया वो मनुष्य, ए मैन फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से आए वो मनुष्य। 38 में प्रभु, लॉर्ड। जीसस के बारे में इसका पहचान बढ़ता गया। केवल मनुष्य कर विश्वास करने वाला व्यक्ति अभी क्या कर रहा है? यीशु प्रभु है बोलकर इज वर्शिपिंग हिम, दंडवत कर रहा है। तो मेरे प्रिय जनों, गौर से सुनिएगा। यीशु पर विश्वास लाया कर
किया कर कर बोलता है तो उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग दैट यू बिलीव इन जीसस? वहां पर क्लियरली लिखा है, जब यीशु ने पूछा कि क्या तू विश्वास करता है, तो उसने कहा कि मैं विश्वास करता हूं। और उसने आगे क्या किया? प्रभु बोलकर दंडवत किया, आराधना किया। तो विश्वास और आराधना एक साथ जाता है, विश्वास और दंडवत एक साथ जाता है। मुझे एक बहुत पसंदीदा एक वचन है जो विश्वास और मन फिराहट के बारे में बताता है। पहला थिस्सलुनीकी खत पहला अध्याय उसका 9 और 10 जरा पढ़े, रुक रुके पढ़ना कोई भी। पहला थिस्सलुनीकी की खत पहला अध्याय उसका 9 और 10। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 1 वर्सेस 9 and 10। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पद से आने की बात जोड़ते रहो। एक मिनट। क्या लिखा है देखें? मूर्तियों को छोड़कर सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़े। ये क्या है? पश्चाताप, रिपेंटेंस। मूर्तियों को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ना। मुड़ा हुआ व्यक्ति क्या करता है? आगे देखिए क्या लिखा है, आगे पढ़िए। परमेश्वर की ओर मुड़े, आगे। और तुम कैसे मूर्तों के परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। तो 3 बात वहां पर हुआ है। मूर्तियों को छोड़ा, दूसरा परमेश्वर की ओर मुड़ा, मुड़ने के बाद क्या किया? सच्चे परमेश्वर की सेवा, वर्शिप। तो यही बात यहां पर हुआ। विश्वास का मतलब अपना जीवन परमेश्वर की ओर मुड़कर परमेश्वर की आराधना करना। He has become my Lord, वो मेरा प्रभु बन गया है। He has become my Lord। आज होता हुआ प्रॉब्लम, यीशु मसीह को उद्धार करता कर कर मानते हैं, लेकिन प्रभु करके बोलते तो हैं, लेकिन स्वभाव में, जीवन में हम लोग नहीं दिखाते। उद्धार करके मानते, उद्धार करता है, मेरा उद्धार करता है, पापों से छुड़ा है। लेकिन ये पापों से छुड़ा है, उद्धार करता हमारा कौन भी है? वो हमारा प्रभु भी है। ये कभी भी नहीं भूलना। प्रेरितों के काम में जरा आइए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आइए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, 2 अध्याय उसका 23वां वचन देखें, 23 और 24 वचन देखें। प्रेरितों के काम 2 का 23 और 24। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2 23 and 24। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। बस थैंक यू। तो 23 और 24 में हम लोग क्या देखते हैं? सूली पर पड़ा यीशु मसीह, नहीं तो हमारा भाषा में बोलेंगे तो सेवियर, उद्धार करता, सूली में यीशु मसीह। अभी 2 अध्याय उसका 32 और 33 देखें, 32 और 33। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर की दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया कि जो तुम देखते और सुनते हो, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। 33 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह किधर है? सर्वोच्च पद में, सिंहासन में, मतलब प्रभु है वो। तो 2 का 23 में सूली में पड़ा हुआ यीशु मसीह, 2 का 33 में सर्वोच्चम पद में बैठता हुआ प्रभु। हम सब लोगों को मतलब हम सब लोग मतलब कॉमनली हर एक लोगों को सूली पर पड़ा हुआ यीशु जानते, उद्धार करता। लेकिन ये उद्धार करता यीशु कौन है? पद में बैठकर राज्य करने वाला प्रभु है। तो यीशु मुझे उद्धार देकर अपना मर्जी पर चलने के लिए बोलने वाला यीशु काली नहीं,
उद्धार देकर, छुटकारा देकर, आजादी देकर, स्वतंत्र देकर करके मुझसे कह रहा है कि अब से मैं हूं तेरा प्रभु, आई एम द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बपतिस्मा लेने वाले लोग गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिए। यीशु मसीह केवल आपको पाप से उद्धार देकर आपको छोड़कर बोलता है कि जाओ अभी आपके मर्जी से जियो। ऐसे बोलने वाला प्रभु खाली नहीं है, वो सूली पर आपके लिए मरा हुआ यीशु भी है। सूली से मरकर जी उठकर सर्वोच्चम पद में बैठकर राज करने वाला प्रभु भी है। ही इज द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ। वो है आपका राजा, वो है आपका प्रभु। हम लोग आजकल सुसमाचार में यह प्रचार करना चाहिए, नॉट ओनली सेवियर बट इज द लॉर्ड ऑफ आवर लाइफ। ये पिक्चर किधर लेके जाता है मालूम है? पौल के जमाने में कैदियों को बेचने वाला मार्केट था, स्लेव मार्केट। आज हम लोग जाकर मच्छी मटन सब लेते जैसा लोग, बड़े बड़े अमीर लोग जो है मार्केट में जाकर कैदियों को पैसा देके खरीदता है। वो कैदियों को कपड़ा नहीं पहनाता है, नंगा होकर मार्केट के अंदर रहता है। हाथ में जंजीर होते, पैर में जंजीर होते हैं। पैसा देकर, कीमत देकर वो आदमी को खरीदता है। खरीद कर मार्केट के बाहर लेके आकर ये आदमी क्या करता है, इसका हाथ का और पैर का चेन को तोड़ देता है, जिसने पैसा देके खरीदा है। तोड़कर बोलता है कि आज से तू किसका गुलाम है? मेरा। मैं तुझे दूंगा कपड़ा, मैं तुझे दूंगा खाना, मैं तुझे बताऊंगा क्या करना। ये पिक्चर हमारे मन में आना चाहिए। पाप का गुलाम का मार्केट में, शैतान के बंधनों में, अंधकार में बंधे पड़े हुए मुझे और आप लोग को बचाने वाला, छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला कोई नहीं था। यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू देकर हमारे जंजीरों को तोड़कर हमें आजाद कर हमें नया कपड़ा पहनाकर हमारा मर्जी के हिसाब से जीने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के इच्छा के अनुसार जीने के लिए मुझे और आप लोग को परमेश्वर ने आजादी दिया है। He has become the Lord of our life। अभी हम लोग प्रभु के घर में हैं। प्रभु है, यीशु जो कहेगा मैं वो ही करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं कल तक अपने लिए जिया, कल तक मैं दुनिया के लिए जिया, कल तक मैं पाप के लिए जिया, कल तक मैं अंधकार शैतान के लिए जिया, लेकिन आज से मैं यीशु के लिए जीऊंगा, क्योंकि वो है मेरा प्रभु। He is my Lord। ये विश्वास हमें उद्धार देता हुआ विश्वास है। ये विश्वास हमें अनंत जीवन देता हुआ विश्वास है। ये विश्वास जिसके अंदर है, उसके लिए यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। क्या तू विश्वास करता है? हां प्रभु। विश्वास करने वाला व्यक्ति क्या किया? यीशु के पांव पर गिरकर प्रोस्कोनियो, दंडवत किया, वर्शिप किया। इस आदमी का विश्वास को जरा देखें। ये देखकर यहूदियों ने क्या कहा? 9वां अध्याय में आएंगे, लौट के आएंगे 9वां अध्याय में। है प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया, वर्शिप। कौन है आदर और आराधना का योग्य? केवल परमेश्वर ही आराधना का योग्य है। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते हैं वह देखेंगे, और जो देखते हैं वह अंधे हो जाएंगे। न्याय क्या है? क्या है न्याय? जो नहीं देखता है ना, वो देखेगा। जो कहता है ना हम लोग देखेंगे, वो लोग अंधे हो जाएंगे। ओहो, तो गुड न्यूज इज ऑल्सो ए बैड न्यूज। खुशखबरी बुरी खबरी भी है। खुशखबरी किसके लिए मालूम है? यीशु को ग्रहण करने वालों के लिए खुशखबरी है। यीशु को ग्रहण नहीं करने वालों के लिए गुड न्यूज इज अ बैड न्यूज। खुशखबरी बुरी खबर है। किसके लिए? जो कहते हैं हम देखते हैं, हम जानते हैं कि वो कौन है, हम जानते हैं कि वो पापी है। यहूदियों को समझ में आया यीशु किसके बारे में कह रहा है। उन लोगों का जवाब देखे। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उसे क्या हम भी अंधे हैं? उनको समझ में आया यीशु किसके विषय में कह रहा है। क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी नहीं ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यीशु ने क्या कहा? पहले
7वां अध्याय 8वां अध्याय में आप सब लोग मेरे साथ थे। यीशु ने कहा अगर तुम विश्वास नहीं करेंगे तो तुम लोग पाप में मर जाओगे। तो यीशु मसीह बाहर का आंखें काली खोलने के लिए नहीं आया, अंदर के आंखें खोलकर पाप को हटाकर हमें स्वतंत्र करने के लिए यीशु आया। पाप को हटाता है ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। आप लोग ने एक बात को देखा, आप लोग हैं मेरे साथ सब लोग? 9वां अध्याय का शुरू में जन्म से अंधा, उसके पाप के कारण अंधा नहीं है। 9वां अध्याय का आखिर में आत्मिक में अंधा, उनके पाप के कारण में अंधा है। देखा आप लोग ने? ठीक है, अभी 10वां अध्याय में आएंगे। मैं आज इंट्रोडक्शन बोलूंगा, सोमवार के दिन 10वां अध्याय से बात करूंगा, जस्ट इंट्रोडक्शन बोलूंगा, क्योंकि हमारे बीच में एक प्रॉब्लम है। हम लोग जो है अध्याय अध्याय के अनुसार पढ़ते हैं, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। लेकिन यूहन्ना ने जब ये लेटर लिखा था ना, ये बुक जब लिखा था, उसने अध्याय के हिसाब से नहीं लिखा, अध्याय के हिसाब से नहीं लिखा, बल्कि एक साथ लिखा। फिर अध्याय में किसने किया? वो तो बहुत बाद में 13-14 सेंचुरी में किसी एक व्यक्ति ने उसको अध्याय कर कर बांटा है। जरा सोचिए, अध्याय नहीं होता तो कितना मुश्किल था हमें, अध्याय और पद नहीं होता तो। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है हमको मालूम है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अगर 3:16 ही नहीं होता तो हम लोग क्या करते थे? समझ में आ रहा है आप लोगों को? रूत का पुस्तक निकालने बोले तो तीमुथियुस में देखता है, तीमुथियुस का निकालने बोलेगा तो व्यवस्था विवरण में देखता है। किधर लिखा है बाइबल का बुक्स किधर है वो भी नहीं पता। अगर पद भी नहीं है, अगर चैप्टर भी नहीं होता तो बहुत मुश्किल होता था। तो हमारी सुविधा के लिए पदों को और चैप्टरों में, अध्याय में बांटा गया है। लेकिन कभी कभी यह अध्याय गलत जगह पर आकर क्या होता है? ब्रेक होता है। तो इसलिए 10वां अध्याय जब यह पढ़ेंगे ना, 9वां अध्याय के साथ कनेक्शन है कर नहीं समझना। 9वां अध्याय के साथ बहुत कनेक्शन है 10वां अध्याय भी। मैं 2 सबूत देता हूं, 2 सबूत, वो देने के बाद मैसेज बंद करता हूं। 2 सबूत। 9 का 34 जरा पढ़े। आप लोग ने बाइबल में अंडरलाइन किया था, याद है? 9:34। हाँ पढ़िए, 9 का 34 जरा पढ़िए। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो हाँ। बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। अभी 10 का 3 जरा पढ़े, 10 का 3। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। 10 का 3 में देखता है कि चरवाहा भेड़ को बाहर लेके आता है। 9 का 34 में क्या लिखा है? उन्होंने उसे बाहर किया। तो अभी मेरा एक सवाल, किसने बाहर किया? किसने बाहर किया? उन लोग ने बाहर नहीं किया, उन लोग ने नहीं बाहर किया, बल्कि अच्छा चरवाहा ने अपने भेड़ को बाहर बुलाया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो 9 और 10 में बहुत समानता है। और हम लोग दूसरा एक बात भी बोलता है, 10 का 10 देखें, 10 का 10। रुको, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर चोरी करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है। तो ये चोर कौन है? हमारे हिसाब से ये चोर कौन है? बोलो, मुश्किल नहीं है, गलत हो सही हो, इधर गलत सही नहीं है। हमारे हिसाब से चोर कौन है? शैतान को बोलते हैं। शैतान को बोलते हैं। वेरी गुड, शैतान को बोलते हैं। लेकिन 9 और 10 में पढ़ेंगे तो शैतान के विषय में नहीं, बल्कि किसके विषय में कह रहा मालूम है? ये यहूदी जो झूठा चरवाहा है, उनके विषय में कह रहा है। शैतान नहीं है यहां पर विषय। तो देखें, 9 और 10 को हम लोग चैप्टर के वजह से हम लोग इसको अलग चैप्टर जैसा लेते नहीं, इसके बीच में बहुत संबंध है। तो उन झूठे उपदेशों को से, उन झूठे चरवाहों के विषय में यीशु कह रहा है कि चोर,
आखिर में, आखिर में 21वां वचन जरा पढ़े, 9 का 21, सॉरी 10 का 21, 10 का 21। अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? क्या दुष्टात्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? तो देखिए 9वां अध्याय और 10वां अध्याय के बीच में कनेक्शन देखा आप लोग ने। तो इसको अलग अलग करके नहीं पढ़ना है, इसको एक साथ पढ़ना है। लेकिन यहां पर टॉपिक थोड़ा अलग है। यहां पर टॉपिक क्या है मालूम है? कौन है अच्छा चरवाहा? कौन है अच्छा चरवाहा? टॉपिक क्या है? कौन है अच्छा चरवाहा? ये यहूदी लोग नहीं है जिसने इस विचार अंधे को बाहर किया। ये लोग नहीं है सच्चा चरवाहा। अच्छा और सच्चा चरवाहा कौन है मालूम है? बाहर किए हुए लोगों को, अंधों को आंख देकर अपने और बुलाता। ये है सच्चा और अच्छा चरवाहा। आप लोग का होमवर्क, अभी हम लोग मंडे को मिलेंगे। आप लोग का होमवर्क सब लोग पढ़ना एजेकियल चैप्टर 34 सब लोग पढ़ना और 10वां अध्याय को भी पढ़ना। एजेकियल चैप्टर 34 और यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय को जो है सब लोग पढ़कर सोमवार के दिन आना। सोमवार के दिन जो है हम लोग 10वां अध्याय में देखेंगे अच्छा चरवा का गुण क्या है, अच्छा चरवा क्या करता है और उसका बेड कैसे है। आपको मालूम है स्वर्ग में एक ही टाइप का जानवर जा सकता है, सुअर नहीं जाएगा फिर घोड़ा नहीं जाएगा। घोड़े के बारे में लिखा है, सुअर के बारे में लिखा है, सबके बारे में बाइबल में लिखा है, लेकिन एक ही जानवर स्वर्ग में जाएगा। कौन सा मालूम है? भेड़। तो सच्चा भेड़ हम लोग होना है तो हमें नित्य जीवन मिलेगा। वो अच्छा चरवा के पीछे में जाना है। 10वां अध्याय में हम लोग आएंगे अगला हफ्ता, आने वाला हफ्ता में। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी। आपसे एक अनुरोध है, प्रेज द लॉर्ड। हमारे ये बच्चे प्रेज द लॉर्ड पूजा, तुलसी और नानू देवी आज बपतिस्मा ले रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो पीछे बैठा विजय कुमार